वंदे भारत ट्रेन चलाया गया, उसी तरह से आप क्या करते, कुछ जनरल ट्रेनों का डिब्बा बढ़ा देते, थोड़ा मतलब स्लीपर में थोड़ा डब्बा बढ़ा देते, यात्रियों का अब एक ट्रेन है 70 का सीट है और उसमें 150 200 घूस रहा है, भरा जा रहा है। जिसको 5 किलो अनाज भारत सरकार दे रही है 80 करोड़ आबादी को, तो 80 करोड़ आबादी तो बंद। एक्सप्रेस का टिकट महंगा आता है, जाहिर सी बात है, महंगा है तो महंगा हम झेल लेंगे, मगर चढ़ेंगे जरूर। इसलिए ये तो हम लोग का नसीब का बात है, जैसा ऐसा आप ट्रेन में सफर करना का मौका मिलेगा। आम आदमी का बजट से बाहर है सर, बजट से बाहर है। आम आदमी का बस की बात नहीं। हम अपना इलाका का मांग कर रहे हैं, आपके इलाका में भी एक अलग से स्टेशन है। तो कम से कम हाईवे भी पास हो जाए। अब यहाँ से वंदे भारत चला जाए, एरोप्लेन उड़ जाए, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। अब की 2024 में पूरे भारत के जनता बता देगा कि मोदी जी क्या करते थे। मोदी जी मगर वही अयोध्या के मंदिर पर जिंदगी भर वोट नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, जो कि अयोध्या तक जाएगी और 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे की दूरी में अयोध्या तक का सफ़र आप पटना से तय कर सकते हैं। पटना जंक्शन पे हैं और पटना की जनता से जानेंगे, पटना जंक्शन पर जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी सौगात आज मोदी जी ने दिया है, तो लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। सुनिए, क्या नाम है? संजीत कुमार नाम हुआ। अच्छा, आज पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस खुली है, 6 घंटे में अब अयोध्या पहुंच जाएंगे, राम जी के दर्शन कर लेंगे। अच्छी बात है, देखिए विकास होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर वंदे भारत ट्रेन चलाया गया, उसी तरह से आप क्या करते, कुछ जनरल ट्रेनों का डिब्बा बढ़ा देते, थोड़ा मतलब स्लीपर में थोड़ा डब्बा बढ़ा देते, यात्रियों का अब एक ट्रेन है 70 का सीट है और उसमें 150 200 घूस रहा है, भरा जा रहा है। तो आप वंदे भारत चलाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो आबादी 80% जो चिल्ला के बोलते हैं राशन देते हैं, मतलब गरीब है, तो वंदे भारत का जो टिकट है, जिसको टिकट का प्राइस है वो अफोर्ड तो गरीब करेगा नहीं। जिसको 5 किलो अनाज भारत सरकार दे रही है 80 करोड़ आबादी को, तो 80 करोड़ आबादी तो बंद। एक्सप्रेस का टिकट महंगा आता है, जाहिर सी बात है। आप यहाँ से लेके आप अयोध्या का जो टिकट है आप खुद देख लीजिए अयोध्या, और यहाँ से जो जनरल टिकट है वो देख लीजिए। 80% जो आबादी है, आबादी किस में सफर करेगा, वंदे भारत में करेगा या फिर देखिए फैसिलिटी फिर 20% ले गया हो गया। आदमी काम किस पे करता है, मेजोरिटी जिसका होता है उस पर काम करता है। 80% आबादी गरीब है, तो 80% के लिए काम करिएगा ज़्यादा। हम ये नहीं कह रहे कि 20% के लिए काम नहीं करिए, आप काम करिए, वंदे भारत चले, नो डाउट अच्छी बात है, हम भी इसके लिए सम्मान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको विकास करना होगा, समांगी विकास के बारे में सोचना होगा। आप 2% 4 कैसा विकास चाहती है? जैसे देखिए जनता जैसे वंदे भारत चलाए, उस तरह से आप क्या कीजिए, जो बाकी लोकल ट्रेन है उसके भी डिब्बा बढ़ा दीजिए। लोकल ट्रेन का जैसे अब यहाँ से गया के लिए आप अगर जाइएगा, हम गारंटी सुबह का उधर से जो आता है ना ट्रेन करीब 8 बजे, हम तो 8 बजे पकड़े, मतलब मानिए को 6 बजे खुलता है। अगर उस ट्रेन में अगर आप चढ़ जाइए तो मेरा यही बड़ी बात है, आप उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाइएगा, इतना भीड़ है। तो आप उसका भी विकास करिए ना, उसमें भी तो लगाइए, उसमें भी तो। सरकार कैसा काम करिए? देखिए मेरे हिसाब से भारत सरकार मतलब जो माहौल पे आई थी, जो 2014 में माहौल बना के आई थी, नो डाउट हम भी उसको वोट दिए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं दिए हैं। लेकिन अब जो 9 साल 10 साल का जो कार्यकाल दिखा, हमें पूरी तरह से देखा कि ये गरीबों और असहाय के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऊपरे कास्ट के लिए। मतलब जो कह रहे हैं ना चिल्ला पहले कितना को मतलब राशन मिलता था, कितना 45 करोड़ का आबादी को मिलता था। देखिए क्या बोल रहे हैं, आप कास्ट की बात कर रहे हैं। बात कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पहले 40 से 45 करोड़ आबादी गरीब था, अब 80 करोड़ हो गया। तो ये तो भाई ये तो सोचिए आपकी प्रधानमंत्री कैसे है, कैसा सरकार आया, पहले रुपया कहाँ था अब रुपया कहाँ चला गया। तो सोचिए, मतलब मेरे हिसाब से जो कार्यकाल उनका है ना, ये इससे मतलब खराब कभी नहीं देखे, कभी नहीं। क्या बोले, कैसा ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ट्रेन का उद्घाटन तो कर दिए, लेकिन टिकट का किराया बहुत ज़्यादा है, आम आदमी सफर कर पाएगा? ट्रेन में आम आदमी ही सफ़र करता है, कोई मंत्री लोग सफ़र नहीं करते हैं। लेकिन आम आदमी ट्रेन में सफ़र करता है। जनरल और स्लीपर के मुकाबले बहुत पहले आबादी कम थी तो कम लोग एसी में या स्लीपर में चलते थे, ठीक है। अब आबादी बढ़ी है तो अब ज़्यादा लोग भी जाते हैं। के साथ उसका आबादी के साथ संसाधन भी होना जरूरी है। 5% जाते थे, अब 20-25% लोग जाते होंगे। तो जब आबादी बढ़ेगा तो ऐसा भी नहीं है कि खाली गरीब ही बढ़ता है, सब बढ़ता है। गरीबों के गरीबी बढ़ा है। आप ही बोल लीजिए हम भाग चल जाते हैं घरे, इनको दे दीजिए, ये बोल लेंगे हम घरे चल जाते हैं। आप बोले गरीबी बढ़ा है, ऐसा थोड़ी बोलिए ना, उसमें बोलिए ना, हमारा मुँह में क्या बोल रहे हैं।
इन्हीं को वोट दे दीजिए, यही बोल देंगे। खाली आप ही कर दीजिए जो। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं। क्या क्या आपको जवाब देंगे, आप बोल लीजिए। वंदे भारत एक्सप्रेस का आज उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी की जी, देन जी, है। जी, जी। तो अच्छा बात है यहाँ। बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए। जाइएगा वंदे भारत पे सफर करके। बिल्कुल जाएंगे, बोल मौका रहे हैं कि मौका टिकट महंगा है। टिकट तो महंगा तो है, है। ये तो बात है। हाँ, आम टिकट आदमी तो सब आम आदमी अफोर्ड कर सकता गरीब है के टिकट। गरीब के लिए थोड़ा सा ये परेशानी होगी। सब लोग अफोर्ड कर सकता है। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं कर है। सकता नहीं नहीं, सिर्फ अमीर के लिए। सबके लिए कैसे हुआ? सबके लिए तो नहीं हो मैम, नहीं हुआ। नहीं, नहीं, मैम। किसके लिए है? ये अमीर के लिए है। एक बात बोले जाते हैं, जो प्रधानमंत्री कहा करते थे ना, जो हवाई गरीब का चप्पल जो- वालों को प्लेन में चढ़ा देंगे, तो ऐसा टिकट किराया है कि प्लेन ही सस्ता लगने लगेगा। प्लेन सस्ता लग रहा है वंदे भारत से। अगर जो किलोमीटर के हिसाब से सोचिएगा ना, तो ऐसा मतलब इतना किराया है कि हवाई चप्पल वाला सच में प्लेन सफर करना सोचेगा। क्यों करे? यहाँ से आप रांची का पूछ लीजिए किराया, जाके काउंटर पे कितना है, आप सोचिए आप प्लेन का कितना है, पूछ लीजिए आप। हम यही तो मोदी का स्कीम है। बताइए वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट एक्सपेंसिव है कि आम आदमी नहीं सफर कर सकते हैं? नहीं, वो एक्सपेंसिव तो है, वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। इसका जो सोर्स ऑफ इनकम उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रैवल प्लान चूज करता है। यहाँ से आज हाँ, नॉर्मल, हाँ, थोड़ा सा इनिशिएशन थोड़ा। ये तो पहली बार ऐसा बिहार में ट्रेन दिखी है। आए भी खराब लोग बोलने लगे। अरे इन सब का बतियाएंगे, महंगा है तो महंगा हम झेल लेंगे, मगर चढ़ेंगे जरूर। इसलिए ये तो हम लोग का नसीब का बात है, जैसा ऐसा आप ट्रेन में सफर करना का मौका मिलेगा। और अरे बिहार में से सब गुंडागर्दी अपराध खत्म कर दिया। खराब काम हुआ है। पहले 10 साल पहले तो साला घर से निकलना मुश्किल था। गुंडागर्दी खत्म हुआ है। गुंडागर्दी खत्म होने का कारण जानते क्या है? आम आदमी का बजट से बाहर है सर। बजट से बाहर है। आम आदमी का बस की बात नहीं। के लिए निकाले हुए आम जनता के लिए ट्रेन नहीं है ना, महंगा बहुत है टिकट बहुत महंगा है, जो बजट से बाहर है। कैसे जाएंगे? गरीब आदमी का सफ़र करना बस की बात नहीं है, अमीर आदमी सफ़र कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद। अच्छा, ऐसा ट्रेन पहले बिहार में देखने मिला था? वंदे बहुत मिला, देखे भी है, टिकट भी बहुत महंगा है, तो देख के क्या मिलेगा? चढ़ के कोई फायदा नहीं है, टिकट महंगा है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज पटना से खुली है। 6 घंटे में मात्र अयोध्या पहुंच जाइएगा राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। बोल रहे हो कुछ लोग कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा अफोर्ड आप 1 घंटा की 12 घंटा की जगह 6 घंटा भी खोज रहे हैं। अफोर्ड टाइम भी बच रहा है। जब टाइम बचेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 घंटा में जितना आप उसमें कॉस्ट देखिएगा, उतना देरी ट्रेन में भोजन करते हैं तो पैसा खर्च हो जाता है। समझ रहे हैं ना? और भी लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? वंदे भारत का आज उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री। तो क्या लगता है कि बिहार में ऐसा ट्रेन आना अच्छी बात है? अच्छी बात तो है, बाकी बिहार में एक ही 2 जगह न रुकती है। अच्छी बात है, बाकी सब जगह स्टॉपेज इसका नहीं ना है। सब जगह नहीं है, ये भी दिक्कत है। हाँ, ऐसे में एसी है तो जनरली में सोच ही नहीं सकता मोदी जी है। अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं ये आप? अभी तो इलेक्शन है, सब अभी अच्छे काम करेगा तो न जीतेगा बाद में। मोदी आए थे यहाँ पर, वर्चुअली आए थे। कैसे देखते हैं? हम आए नहीं किए तो देखबे नहीं किए, हम नहीं आए थे। मौका मिलेगा तब तो देखेंगे, बैठे का आदमी मिलेगा तब तो देखेंगे। ये वंदे भारत बिहार से अब अयोध्या के लिए 6 घंटे में मात्र चली जाएगी पटना से। तब बैठने का मौका मिलेगा, सफर करेंगे उसके बाद। हम लोग के लिए कोई यूज का नहीं है। नहीं है, न मेरे जहाँ इलाका है वहाँ से कोई हाईवे नहीं गया है। हाईवे नहीं गया। एक हाईवे नहीं गया उस इलाका से। कोई रेलवे स्टेशन उधर हो जाता है, उधर से पैसेंजर ट्रेन भी चला जाता है। मेरा बहुत पीछे का इलाका है, नाम बताइए। सोनमरवा को जानते हैं? जिला पटना जिला है, जिला कौन सी? पटना जिला में स्टेशन नहीं रहेगा? क्या बात करते हैं आप? एगो जिला में स्टेशन नहीं रहेगा। हम कहें कि मेरा इलाका में स्टेशन है, आप करें पटना जिला में स्टेशन नहीं रहेगा। नहीं है पटना में। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप पूछे कि जिला में, किस जिला में नहीं है स्टेशन? किस जिला में स्टेशन नहीं है? तो आप मांग क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। हम अपना इलाका क्या मांग कर रहे हैं? आपके इलाका में भी एक अलग से स्टेशन है। तो कम से कम हाईवे भी पास हो जाए। अब यहाँ से वंदे भारत चला जाए, एरोप्लेन उड़ जाए, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? पटना तो आप यहाँ आ सकते हैं। पटना जंक्शन के लोग कहाँ से पैदल आना पड़ता है 5 किलोमीटर चल के मंदिर गाड़ी धरने के लिए, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर आएंगे। जाना रहेगा तो लेट होगा ना। घर से 20 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, 5 किलोमीटर आता है। यहाँ से वंदे भारत निकल गया तो इसमें क्या खास हो गया? दिल्ली से मतलब कि 10 गो एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसमें क्या खास होगा? दिल्ली तो हम भी जाएंगे। आपका यही ना कहना है कि पटना हम आते हैं, मेरे लिए यूजफुल है।
हम दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली विकास करेगा तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? हम इस इलाका से एकदम दूर हैं इस सब काम से। नहीं। हम भारत एक्सप्रेस का आज उद्घाटन किया गया है, यहाँ से अयोध्या से 6 घंटे में पहुँच जाएंगे, कैसे देखते हैं इस? बहुत अच्छा है, ये हमारे भारत डेवलप कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बोल रहे हैं कुछ लोग कि बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। एक्सपेंसिव है, लेकिन जिसके पास मनी है उसके लिए कोई एक्सपेंसिव नहीं है। और सब लेकिन लोगों के लिए फिर कैसे होगा? सब लोगों के लिए उसके लिए कोई ऑप्शन निकालना चाहिए सरकार को, जो कुछ कम भाड़े में उनको सुविधा अच्छी मिले। बाकी तो ट्रेनें चली रही हैं और भी उद्घाटन हो रहे हैं, बहुत सारी परियोजनाएं आ रही हैं, अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट होना चाहिए। और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं अयोध्या के लिए पटना जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस लग्जरियस ट्रेन जिसको कहा जाता है वो खुला है, किसको कैसे देखते हैं? वंदे भारत गरीब के लिए चला है कि अमीर के लिए चला है? सबके लिए चला है, मोदी जी तो बोले हैं सबके कहाँ सबके लिए चला है? उसको टिकट आगे बढ़ा हुआ है तो गरीब आदमी कैसे चढ़ेगा? गरीब आदमी नहीं चढ़ेगा। गरीब के लिए बोला मोदी जी कि प्रदेश जाना छोड़ा देंगे, मोदी का गारंटी है 30 को फैक्ट्री देंगे। तो कहाँ कौन चीज़ दे रहा है? भाव पर कोई मुआवजा है। लहसुन जो 30 रुपया है वो 400 रुपया किलो हो गया। जो गैस सिलेंडर 400 में भरता था वो 1200 रुपया हो गया। कहाँ है? जो चावल कांग्रेस के राज में 12 रुपये किलो था वो 50 रुपये चावल है। कह रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, आपकी बार फिर मोदी जी की सरकार कुछ नहीं करेंगे, बस वही ट्रेन चलाएंगे। अब की 2024 में पूरे भारत के जनता बता देगा कि मोदी जी क्या करते थे। एक आदमी पर जो लालू प्रसाद गरीब के माफिया आदमी है, गरीब के लिए भगवान है, उसको पर ईडी सीडी पर सीडी जांच पर जांच कर रहे हैं। ये फल तो मोदी जी को 2024 में मिल जाएगा। कहने भारत के जनता देख रहा है कि एगो आरजेडी पर कितना पहाड़ दे रहा है, कितना रगड़ रहा है। प्रधानमंत्री होकर के लालू के बेटा दूध के छौना है और उसको गर्दा में रगड़ रहा है, तो समय बता देगा बेटा। कहने तो मोदी जी के चाहिए, जैसे तेजस्वी यादव नौकरी ने दिया है तो मोदी जी को भी देना चाहिए बिहार में, भारत में नौकरी। और महंगाई कम करना चाहिए। जो बोला गरीब को अपना अपना खाता खोलाइए, 15 लाख रुपया देंगे। नहीं किए हैं। कुछ नहीं। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देंगे। कहाँ कौन सी मिला है? खाली ट्रेन चल रहा है। मोदी तो बोल रहे हैं कि हम विदेशों में भी नाम रोशन कर दिए, कहीं कुछ नहीं बेटा है, धर्म का नाम रोशन कर दिए। कुछ नहीं। एगो अयोध्या के मंदिर बना है इसलिए हम खुश हैं मोदी जी, मगर वही अयोध्या के मंदिर पर जिंदगी भर वोट नहीं मिलेगा। विकास करिए मोदी जी, आपको वोट मिलेगा। कैसा विकास होना चाहिए? नहीं कर रहे मोदी जी? नहीं कर रहे। नहीं, कुछ नहीं। हमरा देखला में 16 आना में 4 आना नहीं है एगो अयोध्या के मंदिर। चलिए, तो बात कर रहे थे आज पटना जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी और अयोध्या में मात्र 6 घंटों की सफ़र होगी अयोध्या जाने के लिए आज पटना जंक्शन से। और इसको लेकर के हम पटना जंक्शन पे यात्रियों से और लोगों से बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ किसे इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि इस सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चल जाएगा, मोदी जी को विकास भी करना चाहिए और जितना वादा वो पूरा किए हैं जनता से, उन सभी वादों को पूरा भी करना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।